और जयपुर से बड़ी खबर है। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल की विरोध रैली को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि रैली के दौरान जो देवराज सिंह घायल हुए हैं उनको लेकर के यहां पर उन्होंने एक नहीं कई सनसनीखेज दावे किए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि उनका यह कहना है कि अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उन्होंने प्रशासन पर शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने और महिलाओं पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज के आरोप लगाए। करनी सेना ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी है। साथ ही यूजीसी नियम वापस नहीं होने पर पंचायत निकाय चुनाव के बहिष्कार और 6 राज्यों के साथ दिल्ली कूच का भी ऐलान किया। तो कल की ये तस्वीरें हैं जब राजपूत करनी सेना ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और अब उनके अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस रैली को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान देवराज सिंह जो घायल हुए थे, पड़ाला के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था लेकिन उनकी मौत हो गई। उन्होंने प्रशासन पर शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। जब तक इन अधिकारियों का निलंबन नहीं होगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम है। या तो सीएम हाउस घेरा जाएगा, जयपुर बंद किया जाएगा या राजस्थान बंद किया जाएगा। 7 दिन का अल्टीमेटम है। अविलंब सरकार हमसे वार्ता करे, इन अधिकारियों पे कार्रवाई करे और देवराज जो जिसने अपनी जान दी है इसी यूजीसी रोल बैक को लेकर उसके परिवार को, देवराज सिंह पलाड़ा के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिले अविलंब। नहीं तो जो 7 दिन 15 तारीख से जो नगर निकाय चुनाव के जो गाइडलाइन जारी हो रही है, हम घर घर निकलेंगे हर एक स्वर्ण और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। सिरोही में पंचायत राज चुनाव की आहट के साथ ही जिले में सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस राम झरोखा मंदिर पट्टा प्रकरण और पैसों से जुड़े आदर्श मामलों को बड़ा हथियार बनाकर 5 अगस्त को जोरदार मशाल जुलूस निकालने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी के सामने अंदरूनी कलह और वंशवाद के विरोध की बड़ी चुनौती खड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि सियासी रस्साकसी में बाजी कौन मारता है। पंचायत राज चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ ही समय के बाद में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कई रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस जो है 5 अगस्त को सिरोही के जन समस्याओं को लेकर व राम झरोखा मंदिर के फर्जी पट्टे को लेकर बुलाने के लिए प्रदर्शन करेगी और इनकी लीड जो है संयम लोढ़ा खुद करने वाले हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है, इस बार रक्षा भंडारी को बीजेपी पार्टी की फूट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रक्षा भंडारी को जिलाध्यक्ष का पद जो है वह वारिसाना मिला हुआ है, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। रक्षा भंडारी के लिए इस बार बीजेपी को जीत दिलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी पार्टी की फूट जो है मंत्री के काम नहीं करने की नाराजगी भी कहीं बताती है। वही सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता के खुद के काम नहीं होने के कारण जो है यह फूट पड़ी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ओटाराम देवासी के कार्यशैली पर भी आम जनता कई बार सवाल उठा चुकी है, जिसको लेकर कई सिरोही में प्रदर्शन हुए। हालांकि ओटाराम देवासी के बेटे जो है विक्रम देवासी को पैरासूट बनाकर जो है यहाँ पर जो है डीसीसी का पद दे दिया गया था, जिसको लेकर आज दिन तक वहां पर कोई गेम्स का आयोजन नहीं किया गया, जिसकी को लेकर जो कई बार सियासी सरगर्मियां भी हुई है। लेकिन देखने वाली बात यह है, इस बार रक्षा भंडारी बीजेपी को किस प्रकार एक ही मोती में बांधने का काम करती है, वह किसी चुनौती से कम नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान।
राजस्थान में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर के रायशुमारी का दौर जारी है। कोटा में यूसीसी लागू करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में निकाले गए इस जुलूस में देश और प्रदेश में जल्द यूसीसी लागू करने की पुरजोर मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समान नागरिक संहिता देश की अनेकता में एकता को और मजबूत करेगी और सभी के लिए एक समान कानून का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त किए जाने पर आभार भी व्यक्त किया गया। हमने एडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। हमारा मेन मुद्दा है कि यूसीसी जल्द से जल्द राजस्थान में भी लागू हो। 1947 के बाद हम परतंत्र से स्वतंत्र तो हो गए लेकिन देश को मजबूत करने का जो एक तरीके से जो संघर्ष है वो आज भी जारी है। हमारा जो देश है ये काफ़ी विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पे कई परंपराएं, कई जाति, कई धर्म सब रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सब अलग होकर भी हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमारा जो संविधान है हमें उस संविधान को मानना चाहिए। परेशानी बना हुआ है। लगभग 19 किलोमीटर लंबा रोड रख रखाव के अभाव में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है और गड्ढों में बदल चुका है। हालिया बारिश के बाद स्थिति और खराब हो गई है। सड़क पर पानी जमा होने से रोड तालाब जैसा नजर आता है। सड़क पर बिछा हुआ डामर भी पूरी तरह उखड़ चुका है। रोड में कंक्रीट, नुकीले पत्थर बिखरे पड़े। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। इसके चलते जहां पहले झाप से हरियाली तक का सफर कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता था, लेकिन अब 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क का डामरीकरण फिर कराया जाए। और इस रोड पे इतनी तो अभी गड्ढे हो गए हैं और 2 साल पहले एक बार रिपेयरिंग करवाए थे, लेकिन वो भी त्रुटि हुई थी। इस रिपेयरिंग में कोई खास समाधान के बारे में ऐसा कोई हुआ नहीं कि भाई रोड अच्छी चलने लायक थी नहीं। और जयपुर में बारिश के बाद सड़कों के क्या हाल हो चुके हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। कम बारिश हुई है लेकिन उसके बाद जयपुर के हाल बेहाल हो गए हैं। राजधानी की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। एमआई रोड समेत कई इलाकों में सड़क पर गड्ढे निकल आए हैं। खुले गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए। तस्वीरें भी जरा आप देख लीजिए। एमआई रोड गवर्नमेंट हॉस्टल के पास आप देखिए नाले का गड्ढा खुला पड़ा है। खुले गड्ढे के कारण कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के बाद नगर निगम की कितनी व्यवस्थाएं थी, कितनी तैयारियां थी, उनकी पोल एक बार फिर खुल गई है और उस पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा इंतजामों की भी पोल खुल गई। रोजाना हजारों वाहन इसी रास्ते से गुजरते हैं, जोखिम उठाकर के गुजरने को मजबूर हैं। और जरा सोचिए राजधानी जयपुर के यह हाल है। लेकिन कमजोर मानसून के बावजूद राजधानी जयपुर की हालत खराब है। आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर हम मौजूद हूँ। एमआई रोड जैसी पॉश लोकेशन के ऊपर सड़कों का क्या हाल है। यहाँ से पानी होकर के निकलता है, बड़ी तादाद में ट्रैफिक यहाँ से निकलता है और जिस जगह पर लोगों की सुरक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान प्रशासन और नगर निगम नजर आना चाहिए था, वहाँ की बदहाली का नज़ारा आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस नाले से अंदर होकर के जब यहाँ से पानी निकलता है तो काफ़ी ऊपर तक पानी आ जाता है और पानी ऊपर आने के बाद में यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता कि आखिरकार यहाँ पर कोई खड्डा तो नहीं है। ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि राजधानी में जब बरसात के बाद में कई इलाकों में सड़कें धंसने का, खड्डे होने का, इस तरह की स्थिति का जो हाल है बना हुआ है, तब आपदा नियंत्रण, जयपुर नगर निगम और जयपुर जिला प्रशासन, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे वक्त रहते भरे ताकि किसी भी बड़े हादसे को होने से पहले टाला जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए जिम्मेदार इस तरफ देखेंगे, जल्दी एक्शन लेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मानगढ़ धाम, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनेगा। इसका प्रमुख कारण यह है इस धाम को लेकर के केंद्र सरकार ने अपना रुख लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अब इस पर कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में इस फैसले को गलत बताया है। सुनिए। बात करते हैं सर, मानगढ़ मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ जवाब दिया गया और कहा कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद पहले प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के टाइम वादा किया था कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। ये आदिवासी शहीदों का एक बलिदान का स्मारक केंद्र है और यहाँ पर इसको मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा खुद केंद्र सरकार ने की और 2022 में
तत्कालीन पर्यटन मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा की थी, लेकिन ये बदल गए। इनको चुनाव के समय आदिवासी याद आते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद में सबको भूल जाते हैं। ये आदिवासियों के मान और सम्मान का प्रतीक है और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए था। एक आखिरी सवाल है सर, आने वाले दिनों में निकाय चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, क्या तैयारियां रहेंगी सर कांग्रेस की बात करें? ये कांग्रेस पार्टी मजबूती से स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सभी जगह नगर निकाय हो चाहे पंचायती राज चुनाव हो, सब चुनाव मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। न्यूज से बात करने शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। स्कूल पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने धरना देना शुरू कर दिया है। कई मांगों को लेकर ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि एजेंसी के जरिए इन्हें यहां पर नौकरी दी गई है, लेकिन एजेंसी इनका कई तरह से शोषण करती है। इनकी ये भी मांग है कि हरियाणा मॉडल लागू करना चाहिए और शिक्षा विभाग के हिसाब से उसमें ही इनका समायोजन हो जाए। 11 साल से एजेंसी के जरिए सेवाएं देने का दावा है। सेवा प्रदाता एजेंसियों पर शोषण का आरोप लगाया है इन प्रशिक्षकों ने। हरियाणा मॉडल लागू कर शिक्षा विभाग में सीधे समायोजन की मांग की जा रही है। प्रदेश के 5155 व्यावसायिक प्रशिक्षकों का यह आंदोलन है। शिक्षा मंत्री से जल्द समाधान की अपील की है। अरबाज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, बीते 11 साल से ये कह रहे हैं कि एजेंसी के थ्रू यहां पर काम कर रहे हैं और हरियाणा मॉडल लागू करने की मांग की जा रही है। हरियाणा मॉडल क्या है और शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, इनकी मांग है कि जो सेवा प्रदाता एजेंसियां हैं उनकी व्यवस्था समाप्त की जाए, यानी हरियाणा मॉडल की तरफ सीधे शिक्षा विभाग ही इसको समायोजित करे, क्योंकि वहां भी पहले इस तरह का केस हुआ था, जिसका एग्जांपल देते हुए उन्होंने जो अपनी मांग और ज्ञापन पहले भी पहुंचाए थे, जिस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद में अब सभी जो ये आंदोलनकारी हैं सीधे शिक्षा संकुल पहुंचे हैं। वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, बाकायदा क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है दो शिक्षकों के द्वारा, इनके प्रशिक्षक जो हैं, और सरकार से मांग की जा रही है। ज्ञापन उन्होंने शिक्षा मंत्री के नाम भी दिया है, जिसमें इनकी मांगे पूरी करने के लिए उन्होंने उनसे मांग की है और ये कहा है कि जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, ये भूख हड़ताल से और आंदोलन से नहीं हटेंगे। क्योंकि पूरे प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षक लगाए गए हैं, वो अपनी ये वोकेशनल ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इनकी बाकायदा एसोसिएशन बनी हुई है, इसी के बैनर तले ये आए हैं। पिछले 11 साल से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि अब जब हमें इतना समय हो गया है और उम्र हमारी इस कगार पे आ चुकी है कि हम कहीं और काम करने लायक की स्थिति में भी नहीं है, तब हमें हमारे अनुभव के आधार पर जो शिक्षा विभाग है वो समायोजन करे और हमारी नौकरियां पक्की करें। देखना ही होगा कि अधिकारियों का और शिक्षा विभाग का इससे क्या रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा अरबाज, कुछ समाधान निकलता है तो अपडेट आपसे लेते हैं। शुक्रिया पूरे जानकारी के लिए। मैं रघुपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ राजस्थान। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ समस्त मीडिया कर्मी और सरकार और अधिकारियों को बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है लगातार दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल के साथ में चल रहा है। हम सरकार और अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है उस मांग को किसी भी कंडीशन के अंदर स्थायी जॉब पॉलिसी के साथ में मानी जाए। जब तक आप लोग स्थायी पॉलिसी और जॉब सुरक्षा के लिए अगर मांग को नहीं मानेंगे, तब तक इस राजधानी और शिक्षा संकुल से हम नहीं हटेंगे।